हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन से 30 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? क्या बनाता है? यानी कि जब बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO में जब हम लोग, एक मिनट, जब हम लोग CaO में जब पानी मिला देंगे, ठीक है, जब CaO में पानी मिला देंगे तो क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ना बुझा हुआ चूना बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया कौन सा होता है? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिकर्मक किसे बोलते हैं? जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसको हम लोग अभिकर्मक बोलेंगे, और जो राइट साइड में लिखा रहेगा एरो के उस पार उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको? हाँ, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा संयोजन अभिक्रिया नहीं है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, और आपका हो गया ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो है कौन सा नहीं? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक वियोजन अभिक्रिया है? तो निम्न में से कौन सा एक वियोजन अभिक्रिया है? कौन सा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया? जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो निम्न में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ठीक है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जहां से भी उष्मा निकलती है उसको हम लोग बोलेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला, कार्बोहाइड्रेट का टूटना कैसी अभिक्रिया है? तो कार्बोहाइड्रेट का टूटना कैसी अभिक्रिया है? ये भी एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा निकलती है क्या कहलाती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और उष्मा अगर उसमें ये चाहिए होगा तो वो कहलाएगा उष्मा शोषी। ठीक है, जैसे कि ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, तो वो अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जुड़कर बना रहा तो क्या हो जाएगा? जुड़कर बना रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में CO2 हवा गुजारने पर चूने का रंग दूधिया होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाए तो उसका रंग जो है दूधिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों दूधिया होता है? किसके बनने के कारण दूधिया होता है? तो जब चूने के पानी यानी कि बुझा हुआ चूना, ठीक है, जब चूने के पानी में CO2 हवा हम लोग गुजारेंगे तब उसमें CaCO3 बनता है। ठीक है, जिसके कारण उसका कलर जो है दूधिया हो जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया को दर्शाता है? ठीक है, तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया को दर्शाएगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मतलब किसी एक चीज को हटा दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। द्विविस्थापन दोनों साइड से हट रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन। जैसे इनमें से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो वो हो जाएगा सी नंबर। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि Na जो है HCl से H को हटा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो H है ये क्या कर रहा है? NaOH से Na को हटा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों
क्या कर रहा है, मतलब विस्थापित कर दे रहा है। इसको हटाना नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बाद में जो बच गया उसके साथ जुड़ गया, तो उस टाइप का दोनों विस्थापित कर दे रहा, दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये गलत कौन सा हो जाएगा, तो ये जो बी नंबर है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, Cu प्लस PbSO4 CuSO4 प्लस Pb, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो कौन सी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जुड़ता है, या फिर उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, ये तीनों चीज याद रखिएगा, ऑक्सीकरण के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को अवकरण कहा जाएगा। ठीक है, अवकरण कहा जाता है। चलिए अवकरण मतलब हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से क्या प्राप्त होता है। तो आपको याद होगा कि पढ़ा होगा आपने कि हाइड्रोजन के जलने से क्या प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है, लेकिन केवल H2O प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जब जलता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलता है, तो उसमें रंगहीन ज्वाला निकलती है। ठीक है, रंगहीन ज्वाला भी निकलती है, H2O प्राप्त होता है, और बहुत कम मात्रा में, एकदम अत्यल्प, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा मात्रा में H2O2 भी मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में कौन भाग लेता है। तो भाग कौन लेता है, तो भाग वही लेगा जो बाहर में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, संक्षारण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैसी अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगी, उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन उसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसको कहा जाएगा जस्तीकरण भी कहा जाएगा। ठीक है, गैल्वनीकरण भी कहा जाएगा, यसद लेपन भी कहा जाएगा, ये तीनों ही सेम नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ये तीनों एक ही चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या चीज़ होगा, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कि, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों काम हो रहा है ना। चलिए तो एक इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, तांबे का संक्षारण होने पर उसमें कौन सी परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो तांबे के संक्षारित होने पर उसमें कौन सी परत चढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा हरा परत। ठीक है, तांबे का जब संक्षारण होगा तो उसमें हरा कोटिंग हो जाएगा, हरा परत चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेड टू लेड फोर ऑक्साइड का सूत्र कौन सा है। लेड टू लेड फोर ऑक्साइड का सूत्र, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने मिलते हैं, प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं ऐसा क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो अधिकतर ये पूछा जाता है लेड टू लेड फोर ऑक्साइड। तो लेड टू लेड फोर ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Pb3O4। ठीक है, Pb3O4, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा, Pb3O4। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में हवा किसे रोकने के लिए भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी जाती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि 5 रुपया के चिप्स में क्या होता है, 2 रुपया के चिप्स होता है, और 3 रुपया का होता है वो हवा ही भरी रहता है ना। तो वो जो हवा है किसको रोकने के लिए भरी जाती है, तो ये होता है विकृत गंधिता को रोकने के लिए भरी जाती है। ठीक है, विकृत गंधिता मतलब ताकि जो चिप्स है ऑक्सीडेशन होकर खराब ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे विकृत गंधिता, तो उसको रोकने के लिए भरी जाती है।
ठीक है, चलिए तो 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, सिंदूर का रासायनिक सूत्र देखिए। सिंदूर का रासायनिक सूत्र, इसको अच्छा इसके बाद और एक ठो बताऊंगा मैं, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा HGS, HGS, ठीक है, HGS सिंदूर का रासायनिक सूत्र। लेकिन अगर कभी कभी आपको रेड लेड मिले या फिर लाल सिंदूर मिले या फिर सिंदूर में HGS ऑप्शन में नहीं दिया है या स्पेशली रेड लेड मिले, तो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, Pb3O4, ये सही हो जाएगा। तो रेड लेड का सूत्र है Pb3O4, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग लाल सिंदूर भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर रेड लेड सिंदूर भी कह सकते हैं, और या फिर सिंदूर आपको दिया रहेगा और HGS ऑप्शन में नहीं है तो Pb3O4 आप आराम से मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब तेल और वसा उपचयित होते हैं, उपचयित यानी कि ऑक्सीडाइज, ठीक है, जब तेल और वसा उपचयित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाती है, तो जिप्सम को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाएगी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाएगी, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर ठीक है, बी नंबर भी ठीक है, सी नंबर ठीक है, और ये डी नंबर जो है ये आपका संतुलित नहीं है, ठीक है, डी नंबर संतुलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में किस गैस को भरा जाता है, तो चिप्स के पैकेट में किस गैस को भरा जाता है ना, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, आप बोलिएगा कि नाइट्रोजन गैस को भरी जाती है ताकि विकृत गंधिता को रोका जा सके, ठीक है, यही है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।